हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी ने इस हफ्ते में काफी अच्छा मोमेंट जनरेट किया। एक नया हाई निफ्टी में बनता हुआ दिखा और इस हफ्ते में हमने 20,222 के लेवल्स भी लगा डाले। और देखा जाए तो 20,000 की का लेवल हो या वो 20,100 के लेवल हो, दोनों में ही काफी ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है। इसका मतलब यही कि ये हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। 20,100 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो 20,200 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा हफ्ते के लिए। ऑलराइट, आप कह सकते हो कि वो एक वीकली सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक मुझे लगता है निफ्टी को बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी से देखना चाहिए। काफी ज्यादा मजबूती बनी है, चाहे वो ऑटो सेक्टर्स हो, चाहे वो आईटी सेक्टर्स हो, सभी में एक लगातार तेजी हमें देखने को मिली इस हफ्ते में, है ना। तो ये तेजी कहीं बरकरार भी रह सकती है। बाकी ये सब मंडे सेशन के रेंज की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो मंडे की रेंज 20,200 से 20,100 रहेगी एज पर ऑप्शन चेन। अपर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूं तो 20,200 आपका इमीडिएट बेसिस पे जो कॉलेटर का लेवल है वो आई होल्ड कर रहा है, वही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 20,222 जो कि फ्राइडे का हाई है। मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर फ्लैट ओपन हो और 20,222 के ऊपर अगर 15 मिनट होल्ड करे तो तेजी करो, आप वहां से फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं और इस तेजी को प्ले कर सकते हैं। मेरे प्राइमरी टारगेट जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है 20,300, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। तो मतलब 20,300 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं प्राइमरली। बाकी सीधी सी बात है, जिस तरह की तेजी बनी है बाजार में, हो सकता है निफ्टी कहीं 20,500 की तरफ भी जाता हुआ दिखे। फ्राइडे सेशन में देखा जाए, थर्सडे सेशन में कहीं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में 20,500 की कॉल्स में काफी ज्यादा ओआई इमर्ज हुआ है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 20,500 के लेवल्स भी अब निफ्टी दिखा सकता है ना। बाकी लोअर लेवल्स को अगर मैं डिस्कस कर लूं गाइस, तो 20,130 का लेवल जो कि कल का लो था, फ्राइडे का लो था, वो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जहां पे आप फर्स्ट डिप को बाय करके चल सकते हो, खरीदारी करके चल सकते हो। और सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 20,100 का लेवल, जहां पे काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। बाकी यस, यही आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा इंट्राडे बेसिस में। अगर आप 20,130 के डिप को आप बाई कर रहे हो तो 20,100 आपके लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा। बाकी हाँ, इंट्राडे बेसिस में अगर आपको थोड़ी बिकवाली करके चलनी है तो मैं तो कहूंगा 20,100 का लेवल टूट जाने देना। अगर वो लेवल अगर टूट रहे हैं तो ही थोड़ी बिकवाली आ सकती है, और ये बिकवाली क्योंकि स्टॉक को थर्सडे के लो पे लेके जा सकती है जो कि 20,050 का लेवल है। ऑलराइट, और ज्यादा से ज्यादा तो 20,000 का लेवल, ऑलराइट, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जो कि मेजर सपोर्ट होगा आने वाले हफ्ते के लिए। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो और आपने निफ्टी की डिप नहीं पकड़ी है, तो मैं तो कहूंगा अगर निफ्टी दोबारा अगर 20,050 या 20,000 के जोन में आए तो वहां से भी आप खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 20,000 के नीचे मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अगर आने वाले दिनों में अगर 20,100 ही होल्ड होता रहा तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर जो पहले से पोजिशन लेके बैठे हैं उनके लिए 20,050 ही एक एसएल की तरह काम करने लग जाएगा, है ना। और इसी तरह आप तेजी प्ले करते रह सकते हो। ऑलराइट, हम 20,500 की तरफ भी जा सकते हैं जैसे बताया। बाकी गाइज मेरा मानना है बेरिशनेस तो तभी निफ्टी में आएगी जब 20,000 का लेवल ब्रीच हो जाएगा, मतलब वीकली सपोर्ट टूट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ भी जा सकता है, जो कि 19,920 का लेवल है, जो कि एग्जैक्टली 12 सितंबर के लोज है। और सेकंड जो बन सकता है 20,000 के नीचे टारगेट, वो 19,735 का लेवल, जो कि राइजिंग 20 डे में होल्ड करता है। साथ ही साथ ये कहने की 8 सितंबर का लो भी है। अब यहाँ पे मैं लोअर लेवल्स की इसलिए भी बात कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि जो इन्फ्लेशन डेटा आया वो कहते कि यूएस के बिहाफ पे आया, जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के बिहाफ पे आया, बट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उससे भी कम कहीं इन्फ्लेशन डेटा आए, तो वैसा हुआ नहीं। तो उसकी बेसिस पे यूएस मार्केट ने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। और अगर मैं फेड ऑफिशियल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो एक और इंटरेस्ट रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक और इंटरेस्ट रेट हाइक तो होना ही चाहिए, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फ्लेशन काबू में आ सकता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को डेटा के आधार पे बताऊं तो एग्जैक्टली इस समय जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 5.5% चल रहा है। और जो 20 तारीख को जो होनी है इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि फेड कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है वो 5.5% की है। बट जिस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं फिलहाल फंडामेंटली फेड ऑफिशियल्स के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट की एक और इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं, मतलब 5.75% इंटरेस्ट रेट हो सकता है। लेट्स सी, अगर 5.5% ही आया तो डेफिनेटली बाजार में एक अच्छी तेजी आएगी, आईटी सेक्टर ऑलरेडी लीड ले रहा है। बट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या 5.75% हो जाता है
तो उस बेसिस से मुझे लगता है बाजार में एक प्रेशर भी बन सकता है। जो आईटी सेक्टर तेजी का एक रूप लेके बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं दोबारा मंदी भी करा सकता है, तो इस चीज का काफी ज्यादा रिस्क होगा। तो कहीं ना कहीं 20 तारीख से पहले मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज बिहेव कर सकते हैं। जो मैंने रेंज बताई निफ्टी की उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, जो कि 20,200 से 20,100 है। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की तरफ चल लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी नई चढ़ाई चढ़ता हुआ दिखा, और जो जुलाई के हाईस थे उन लेवल्स के करीब यानी कि बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिखा। ओवरऑल देखा जाए तो 46,000 पे एक अच्छा खासा बॉटम अप इसने क्रिएट कर लिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए 46,000 का ही लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अब हायर लेवल पे रेजिस्टेंस कहां पे है, तो वो रहेगा 46,300 एज पर ऑप्शन चेन। तो ओवरऑल 46,300 से 46,000 की रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता दिख सकता है। बाकी आपको पता ही है कि यस ट्यूसडे को छुट्टी है, तो उसके चलते कहने कि मंडे को ज्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, उल्टा प्रीमियम देखने को मिल सकता है। और निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा काम खराब कर सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर बाजार आपको एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखे तो कम से कम ट्रेड करिए, लेवल बेस्ड ट्रेड करिए। अगर आप एक सेफ ट्रेडर है तो इग्नोर करिए, रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको बड़ा मूव मिल सकता है। ऑलराइट, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी अपर लेवल्स को मैं डिस्कस कर लेता हूं। 46,300 जैसे ने बताया, ये एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई भी है, साथ ही साथ एक कॉल लेटर का जोन, और वहीं पे सेकंड डिस्टेंस है 46,360 जो कि एक हाई है, ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का जुलाई के सेशन का। ठीक है, टेक्निकली यही लेवल आता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा अगर बैंक निफ्टी लेवल्स पर अटकता हो दिखे तो हाई लेवल से एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग प्ले कर सकते हैं, बिकवाली थोड़ी करके चल सकते हैं। बाकी हाँ, बैंक निफ्टी को कहने के 10 से 15 मिनट तो 46,363 के ऊपर होल्ड करना ही होगा, जो कि सेकंड डिस्टेंस है। और उसके बाद जो मैं एक नेक्स्ट हर्डल देख रहा हूं, जो कि नेक्स्ट टारगेट भी है प्राइमरली, वो होगा 46,500 का। देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में 46,500 पे भी कुछ फ्रेश कॉल रेटिंग इमर्ज हुई हैं। बाकी अगर ये लेवल भी निकल गया तो हम कह सकते हैं कि यस बैंक निफ्टी फिर 47,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी मजबूती है, बट कहीं ना कहीं यूएस बेस्ड न्यूज़ेस, साथ ही साथ निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को साइडवेज बना सकती है मंडे सेशन में। ओके, बाकी लोअर लेवल्स में देखें तो 46,060 आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा, जो कि फ्राइडे का एवरेज लो है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट होने वाला है 46,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। मैं तो यही कहूंगा फर्स्ट डिप को आप बाय करो, अगर 46,060 का लेवल मिले तो डिप बाय करो, और 46,000 जो कि सेकंड सपोर्ट है वहां पे अपना एसएल मेंटेन कर लो। ऑलराइट, बाकी इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सहारा लिया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का मैंने जो रेफरेंस ले रखा है वो कहीं ना कहीं 6 सितंबर के लोस और 7 सितंबर के लोस से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं कि 13 सितंबर को भी सपोर्ट लेते हुए देखा, और मेरा मानना है इसी ट्रेंड लाइन पे दोबारा भी कल मंडे सेशन में सपोर्ट ले सकता है। ओके, बाकी हाँ, अगर आप इंट्राडे बिकवाली करने वाले हो, सेलर हो, तो मैं तो कहूंगा 46,000 के नीचे ही बेचना। अगर 46,000 का लेवल टूटे तो सेल करो, और इसको प्ले करो अपने फर्स्ट टारगेट 45,800, जो कि एग्जैक्टली 14 सितंबर का लो है। ऑलराइट, बाकी सेकेंडरी टारगेट जो बन सकता है वो बन सकता है 45,500, 45,300। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का वीकली सपोर्ट जोन है, तो अगर यहां पे आता है तो यहां से भी एक बार के लिए बाउंस बन सकता है। ओके, बाकी यहां एक बेरिश ट्रेंड तो तभी स्टार्ट होगा जब बैंक निफ्टी 45,500, 45,300 का लेवल तोड़ देगा, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 13 सितंबर का स्विंग लो भी है। ठीक है, तो वहां तक की गिरावट फिर आपको देखने को मिलेगी। तो 46,000 के नीचे ही आप थोड़ी बिकवाली करके चलें। तो ये बात हो गई इसकी। बाकी ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की, सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा, और निफ्टी के अगर ऑप्शन डेटा को अगर देखा जाए तो आप देख पाओगे 20,200 के लेवल्स पे आप फ्रेश कॉल रेटिंग देखने मिलेगी। ये आपका इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। हाँ, अगर इन लेवल्स के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए या डेली क्लोजिंग दे गए तो हमें एक और तेजी देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो फ्रेश पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटिंग 20,300 और 20,500 के लेवल्स पे देखने मिली है। यहाँ पे 50 लाख का वाई आपको इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो हम सब कह सकते हैं कि अगर 20,200 का लेवल निकला तो 20,300, 20,500 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। वहीं पे आप लोअर लेवल्स पे देखो तो पुट राइटर काफी ज्यादा एग्रेसिव है। 20,000 के लेवल्स पे 65 लाख का वाई, और इमीडिएट बेसिस पे 20,100 के पुट ऑप्शन में 74 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो आने वाले हफ्ते में 20,000, 20,100 आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेंगे। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो कुछ 20,200 के लेवल से भी पुट राइटिंग है। अब इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। यस, अगर 20,200 के ऊपर ओपन होगा तो यही पुट राइटर ग्रिप ले लेंगे, और नेक्स्ट टारगेट 20,300। ओके, तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ओवरऑल रेंज जो रह सकती है निफ्टी की वो 20,000 से लेकर के 20,300 रह सकती है ओवरऑल वीकली बेसिस पे। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी अगर बात कर ली जाए तो गाइस 46,000 का लेवल एक मेजर सपोर्ट बनता दिख रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे 40 लाख का एग्रेसिव ओआई इमर्ज हुआ है और यही आपके लिए आने वाले हफ्ते में और मंडे सेशन में एक इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो गाइस 46,500 पे फ्रेश पुट राइटिंग सॉरी कॉल राइटिंग इमर्ज हुई है। यहाँ पे 36 लाख का ओआई बना हुआ है, तो ये आपके लिए एक वीकली हर्डल बन सकता है। बाकी अगर ये निकल गया तो हम 47,000 की तरफ भी जाते हुए दिखेंगे। इमीडिएट बेसिस में मंडे सेशन में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 46,300 का लेवल, जहां पे 24,70,000 का ओआई बना हुआ है। तो इंटरडे बेसिस में अगर फ्राइडे का हाई निकले तो भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 46,500 तक के टारगेट के लिए प्राइमरली। बाकी जो कामकाज होता है वो दिख सकता है आने वाले हफ्ते में, वो 46,000 से लेकर के 46,500 की रेंज में होता हुआ दिख सकता है। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश। तो जब डेटा बुलिश है तो डेफिनेटली आपको भी बुलिश रहना पड़ेगा और बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी आपको अपनानी पड़ेगी। बाकी मंडे सेशन में मैं यहाँ पे न्यूट्रल ही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। मेरा मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट ओपन हो सकते हैं। क्यों ओपन हो सकते हैं? क्योंकि यूएस बाजारों में फ्राइडे के सेशन में एक नर्वसनेस देखने को मिली थी, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। बाकी एफआईज और डीआईएस के डेटा की बात की जाए तो डेफिनेटली अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली आई है और नेट नेट देखा जाए तो खरीदारी में कमी आई है। तो लगभग 650 करोड़ की खरीदारी फ्राइडे सेशन में हुई। तो वहीं पे अगर एफआईज की बात की जाए तो एफआईज ने थोड़ी बिकवाली की है यहाँ पे 9,580 करोड़ की, जिसमें से डीआईएस की बात की जाए तो डीआईएस ने भी खरीदारी कम की है, ऑलमोस्ट 10,230 करोड़ की। तो देखा जाए तो जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उसके चलते थोड़ा सा नर्वसनेस है, और उसी के चलते अगर आप ग्लोबल इंडिसेस को अगर देखो तो आप देख पाओगे कि पूरे यूएस बाजार में कमजोरी थी। डाउ जोन्स को देखा जाए तो लगभग 280 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। एसएनपी 500 कहीं कि 1% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ, और नैस्डैक की बात की जाए तो 1.5% की कमजोरी। राइट, वहीं पे यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में तो कोई खास असर देखने को नहीं मिला। बाकी यूरोजोन का जो इन्फ्लेशन डेटा था उसमें भी थोड़ी सी कमजोरी थी, जिसके चलते कहने कि वहां के बाजार भागते हुए दिखे। वहीं एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों ने भी एक अच्छी खासी तेजी अभी भी दिखा रहे हैं। बाकी हाँ, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है ऑलमोस्ट 89 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ। तो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आपको निफ्टी में 20,100 के आसपास डिप मिल जाए या बैंक निफ्टी में 46,060 की डिप मिल जाए, मतलब फ्राइडे के लो की डिप मिल जाए, तो आप खरीद के चलो। ऑलराइट, बाकी मुझे कोई ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। बाकी यस, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट डेटा के चलते मंडे सेशन में कुछ खास होने की चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। बाकी जो भी असली एक्शन होगा वो कहने की मुझे लगता है वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में आता हुआ दिखेगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आएगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दबा दो, और आपके कोई क्वेश्चन है तो मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन और पे या हमें ईमेल करके भी चल सकते हो। ठीक है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।